पूछा। मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम्हें क्रोध नहीं आया? मेरे भाई, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार कहां की? वो तो तुम्हारे पास ही है, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? क्रोध हमारा नहीं है, ये हमारी कोई मदद नहीं करता। ये हमारे मन की शांति नष्ट कर देता है। हमारे अंदर विचारों का, भावनाओं का कितना ही तेज मंथन हो, इसके स्थिर होने पर पता चलेगा कि पीछे एक ठहराव है, एक अलौकिक शांति। बुद्ध ने अब अपना जीवन हर तरह के लोगों को समर्पित कर दिया था। राजाओं, दासियों, सैनिकों, साधारण लोगों। उन्हें लगता था ये सब आत्माएं उस मटमैले पानी की तरह हैं जिनके नीचे व्याप्त शांति है, मगर वो सब उससे अनजान है। एक तालाब में जहां लोग स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, तो तालाब का पानी कैसा दिखता है? गंदा दिखता है। पर क्या तालाब का पानी गंदा है? नहीं, पानी गंदा नहीं है। पानी को थोड़े समय के लिए विचलित न करें, उसे शांत रहने दें, तो सारी गंदगी थोड़ी देर में तालाब के तल में बैठ जाएगी और पानी पुनः अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगा, शांत और स्वच्छ। बुद्ध ने संघ की स्थापना की और अपने पहले 60 भिक्षुओं को देश की अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि वो लोगों से मिले और बुद्ध के विचारों को जन समूह तक पहुंचाए। बुद्ध एक और लंबी यात्रा पर आगे बढ़े। उनका लक्ष्य लोगों तक पहुंचना और अपने उपदेशों द्वारा उन्हें जीवन को सही तरह से जीने की राह दिखाना। शासकों का नाम उनके शासनकाल से, उनकी जागीर से जाना जाता है। किसका कितना बड़ा साम्राज्य था, किसने कितने समय तक राज किया और कैसा राज किया। ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्यकालीन शासक थे सम्राट अशोक। उन्होंने कलिंग साम्राज्य के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने चारों तरफ विनाश देखा, उनका दिल पश्चाताप से कुंठित हो गया। इतना विध्वंस, इतना विनाश अब और नहीं। अब युद्ध नहीं। सम्राट अशोक के संवेदनशील हृदय ने अहिंसा, करुणा और मैत्री का धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उपासक बनकर उन्होंने धर्म प्रसार का कार्य आरंभ कर दिया और सारनाथ में बुद्ध से संबंधित कई स्मारकों का निर्माण करवाया। बाहर से जब आप यहाँ के इस प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ी दूर पर स्थित विशालकाय धम्मेक स्तूप आपकी नजरों से अलग नहीं होगा। इस स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने ही कराया। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ के कुछ अंश आज भी हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस स्तंभ के ऊपर 4 शेरों वाला सम्राट का राज चिन्ह और धर्म चक्र बना हुआ था, जो आज भारत का राष्ट्र चिन्ह बन गया है। सम्राट अशोक ने धर्म राज्य का स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण करवाया। सारनाथ में बुद्ध के निवास स्थल मूल गंधकुटी विहारा बनवाकर
उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। बुद्ध थे तो एक आम मनुष्य जो युवराज के रूप में पैदा हुए, अपने आसपास के जीवन को देखा, दुख दर्द को देखा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी देशना, उनके वचन हमारे वर्तमान दौर में और भी सार्थक है। सारनाथ भारत का एक बौद्ध तीर्थ है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण संसार है। बुद्ध के चरणों की कंपन, उनके वाणी की गूंज मानो आज भी यहाँ के स्तूप, अशोक स्तंभ और विहारों के अवशेषों में बसी हुई है। विश्व का गौरव, संस्कृति का सार, सारनाथ।